अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म के दौरे से मुतालिक मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तसव्वुर होगी। मुआहदे का मकसद जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा को मजबूत बनाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद रहे। आपको इसी हवाले से अपडेट करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा तय पा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म के दौरे से मुतालिक मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तसव्वुर होगी। मुआहदे का मकसद जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा को मजबूत बनाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद रहे। पाकिस्तान की एक और सिफारती कामयाबी, खित्ते के लिए वतन अजीज लाजिम व मलजूम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का तारीखी दौरा किया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान अहम मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दफाई मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म और मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म के दौरे और मुलाकात का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तसव्वुर होगी। मुआहदे का मकसद जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा को मजबूत बनाना है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद रहे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी बाहमी दिफाई मुआहदा तय पा गया है और वज़ीर आज़म के दौरे से मुतालिक मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तसव्वुर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा तय पा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में तारीखी इस्तकबाल हुआ है। सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही वज़ीर आज़म के तैयारे को शाही फ़ज़ाइया के तैयारों ने हिफाजत में ले लिया। रियाज के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, शाही फ़िज़ाइया ने मेहमान का शाहाना इस्तकबाल किया। सऊदी फ़िज़ाइया हुदूद में दाखिल होते ही वज़ीर आज़म के तैयारे पाक 2 को शाही फ़िज़ाइया के तैयारों ने हिफाजत में ले लिया। किंग खालिद एयरपोर्ट पर रियाज के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी, पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और आला सिफारती हुक्काम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की रियाद आमद पर पूरे शहर में सब्ज़ हिलाली परचम लहराए गए। वज़ीर आज़म को सऊदी अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। और इसी हवाले से आपको बताएंगे दोनों ममालिक की लाजवाल दोस्ती पर सऊदी हुकूमत ने नगमा बना दिया है। आइए आपको भी सुनवा। और अब जिक्र करेंगे एशिया कप के आज होने वाले मैच का। T20 मैच में पाकिस्तान ने UAE को शिकस्त देकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 147 रन हदफ के ताक़ुब में मेज़बान टीम 105 रन बना सकी है। UAE का कोई भी बैटर पाकिस्तानी बॉलर्स का एतमाद से सामना नहीं कर सका। पाकिस्तानी बॉलर्स ने रन के बहाव पर बंद बांधने के साथ विकेटों का मुसलसल हुसूल किया। इवेंट में पाकिस्तान की ये दूसरी फतह है। ग्रीन शर्ट्स ने अपनी बारी पर 9 विकेटों पर 146 रन स्कोर किए थे। फ़खर जमान 50 रन के साथ नुमाया तरीन रहे। इनिंग्स के अख्तामी हिस्से में शाहीन आफरीदी ने हरीफ बॉलर्स की जमकर क्लास ली। शाहीन आफरीदी ने 14 बॉल्स पर 29 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। उन्होंने 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से पाकिस्तानी टोटल में गिरा कदर इजाफा किया। और अब जिक्र करेंगे एंडी पायक्रॉफ्ट के हवाले से। जारी तनाज़े का ड्रॉप सीन हो गया है। पाकिस्तान और UAE के मैच को मुतनाज़ ICC मैच रेफरी ने सुपरवाइज किया। ज़राए के मुताबिक एंडी पायक्रॉफ्ट ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है। हक और सच का हुआ बोलबाला, पाकिस्तान के दुश्मन का मुंह हुआ काला। भारत के ले पालक नमकख्वार पालतू उनके इशारों पर दुम हिलाने वाला एंडी पायक्रॉफ्ट आखिरकार घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान से मैच के दौरान भारतीय सहूलतकारी पर माफी मांगकर ही उसकी जान बख्शी हुई। PCB ने अपने कार्ड्स इंतहाई मुशावरत से खेले। एक जानिब ICC पर दबाव बरकरार रखा तो दूसरी तरफ एंडी पायक्रॉफ्ट के हवाले से गैर लचकदार रवैया अपनाया। साबिक जिम्बाब्वियन क्रिकेटर ने भारतीय छतरी के साए
तले अपने आप को महफूज जाना, जो उसकी संगीन गलत फहमी साबित हुई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मामले की संगीनी और अहमियत के पेश नजर अपने रुफ़का के अलावा PCB के 2 साबिक सरबराहान नजम सेठी और रमीज राजा को भी मुशावरत के लिए तलब किया। जराये के मुताबिक दोनों के फीडबैक ने भी चेयरमैन PCB को फैसले पर पहुंचने में बहुत मदद की। पाकिस्तान की इज्जत एक बार फिर कायम रही। क्रिकेट को हर हाल में सियासत से बालातर रहना चाहिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि 14 सितंबर को पेश आने वाले वाक़े पर ICC से बाज़ाब्ता दरख्वास्त की गई थी कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी की जाए। खेल को खेल के तौर पर ही लेना चाहिए। किसी को रिक्वेस्ट की थी कि जो 14 सितंबर को कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई हैं उसके ऊपर एक इंक्वायरी करें। पॉलिटिक्स आज भी हम बिलीव करते हैं और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। क्रिकेट है वो इस सारी चीज़ से बालातर होनी चाहिए। अगर हमें बाइकआउट पे भी जाना था तो एक बड़ा डिसीजन था। प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन सब की सपोर्ट हासिल थी। लेकिन डेफिनेटली ये दोनों ख़ास तौर पे आए और हम मुसलसल इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे, बिकॉज आखिरी टाइम पे क्या फ़ैसला होता है हमें ख़ुद भी नहीं अंदाज़ा था। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त एक दफ़ा फिर उसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा अब हम क्रिकेट पे फोकस करेंगे, इस सियासत पे नहीं। हमारा टाइम क्रिकेट पे लगना चाहिए, इस सियासत पे नहीं। ICC के मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर और टीम के कप्तान से माजरत कर ली। एंडी पायक्रॉफ्ट की पाकिस्तानी टीम के मैनेजर और कप्तान से माफ़ी मांगने की वीडियो जारी कर दी गई। एंडी पायक्रॉफ्ट ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में दोनों टीमों के कप्तानों को मुसाफिया करने से मना किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंडी पायक्रॉफ्ट के इस अमल पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। एंडी पायक्रॉफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े को मिसकम्युनिकेशन का नतीजा करार देकर माजरत की। ICC ने 14 सितंबर को मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी का इजहार कर दिया है। एंडी पायक्रॉफ्ट भारत के फेवरेट हैं, उनके हर मैच में होते हैं। इनका शुरू से पाकिस्तान के खिलाफ रवैया नोट किया है। साबिक क्रिकेटर रमीज राजा की गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान और क्रिकेट की फतह हुई, जज्बाती फैसला नहीं किया। साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी बोले, हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, क्रिकेट को खेल ही रहना चाहिए। सियासी प्लेटफॉर्म बन गया तो फिर हद नहीं रहेगी। फतह है इस लिहाज से कि एक क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी। देखें, इमोशंस हाई रन कर रहे थे और मुझे खुशी ये है कि एक जज्बाती फ़ैसला उस तरह से नहीं किया जिससे कि क्रिकेट जो है वो डैमेज होती। मेरा ख्याल है हमारा PCB का तो मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि स्पोर्ट्स के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार किया है, हमने अपॉलजी मांगी और उन्होंने अपॉलजी दे दी। मेरा ख्याल है क्रिकेट इज़ द विनर एंड वी शुड कंटिन्यू टू प्ले द गेम। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में लोग हमारे स्टैंड को अप्रिशिएट करेंगे। ICC मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने ढिठाई की इंतहा कर दी है। अपने भारतीय सरपरस्तों के साए तले पाकिस्तान का मैच सुपरवाइज करने दुबई स्टेडियम पहुंच गया। अब अपने असूली मौक़िफ़ पर डट जाने की वजह से PCB ने अपना मुतालबा मनवा लिया। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा और टीम मैनेजर से एंडी पायक्रॉफ्ट ने माफ़ी मांग ली। वाक़े की तहकीकात ICC की जानिब से की जाएगी। पाकिस्तान से मैच में भारत के लिए सहूलतकारी की। एंडी पायक्रॉफ्ट ने खुद को शजर ममनुआ जाना। भारतीय शय पर अपनी औकात भूल जाने पर ICC मैच रेफरी को आसमान से जमीन का सफर PCB ने करवा दिया। एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा और टीम मैनेजर से माफी मांग ली। जराये के मुताबिक पाक भारत मैच में टॉस के वक्त हाथ न मिलाने की हिदायत करने पर मैच रेफरी ने कप्तान सलमान आगा और टीम मैनेजर से माजरत की। भारतीय लाडले को अपने सरपरस्त के अहकामात पर दुम हिलाना और बजा आवरी करना महंगा पड़ गया। आलमी क्रिकेट का अपने ख्याल में खुद साख्ता चौधरी पाकिस्तान की अजली दुश्मन को खाक चाटना पड़ी। PCB के मुतालबे पर ICC ने वाक़े की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी भी करवा दी। फाइनल में पहुंचे नहीं, ट्रॉफी जीती नहीं, लेकिन भारतीय मीडिया को पहले ही फिक्र लाहक हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर भारत एशिया कप जीता तो सूर्या कुमार यादव मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी ACC के सदर हैं और चैंपियन टीम को सदर ही ट्रॉफी पेश करते हैं। एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में शेड्यूल है और अभी कोई टीम फाइनल में नहीं पहुंची, लेकिन गूदी मीडिया ने अभी से शोर मचाना और ऊंचे हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए हैं। अब एक भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान मौजूदा सूरत हाल में अपनी खाल बचाने में मसरूफ। एक बयान में भारतीय टीम की तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिए। कहा, भारतीय टीम इस वक्त जिस फॉर्म में है, एशिया कप में शरीक कोई भी टीम उसके हम पल्ला नहीं है। हर टीम भारतीयों जैसी परफॉर्मेंस देने की ख्वाहिश रखती है।
और अब जिक्र टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ग्रुप बी के क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 85.28 मीटर की थ्रो के साथ बराह रास्त फाइनल में जगह बनाई। इवेंट का फाइनल राउंड आज दोपहर खेला जाएगा। जापान के शहर टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवेलिन थ्रो इवेंट में अरशद नदीम का आगाज अच्छा न था। पहली बारी में अरशद नदीम ने 76.99 मीटर की थ्रो फेंकी। अरशद नदीम की दूसरी थ्रो भी गैर मुतासिरकुन रही। तीसरी और आखिरी बारी पर अरशद नदीम ने अपना रिवायती क्लासिक अंदाज अपनाया। जेवेलिन को एक शान से थामकर उन्होंने फिजा में बुलंद करते हुए टारगेट की जानिब रवाना किया। इस बार नतीजा उम्मीदों के मुताबिक आया। 85.28 मीटर की थ्रो के साथ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने 85.28 मीटर्स की थ्रो के साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। उनके करीब तरीन हरीफ भारतीय थ्रोअर नीरज चोपड़ा 84.85 मीटर की थ्रो कर सके। अरशद नदीम से एक पोजीशन नीचे रहे। टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप सबकी नजरें अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की कारकर्दगी पर थी। दोनों अलग-अलग ग्रुप्स में थे, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर दिलचस्पी और कशिश उन दोनों की परफॉर्मेंस से मुंसलिक थी। अरशद नदीम ने एक बार फिर दिल जीत लिया। 85.28 मीटर की थ्रो की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने जहानत का सबूत देते हुए ज्यादा जान ना मारी। भारतीय थ्रोअर नीरज चोपड़ा 84.85 मीटर की थ्रो कर सके। अरशद नदीम से एक पोजीशन नीचे रहे। और अब जिक्र करेंगे सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के दौरे चीन का। सदर जरदारी शंघाई से रूंची रवाना हो गए हैं। शंघाई CPPC के नायब चेयरमैन चिन चौन ने सदर जरदारी को रुखसत किया। होंगचियाओ एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी और चीनी आला हुक्काम भी मौजूद थे। उधर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि चीन का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव वक्त की अहम ज़रूरत है। दुनिया के मसाइल का हल तमाम ममालिक के ताउन से मशरूत है। चीन दुनिया को इस्तेहकाम की तरफ ले जाने वाला मजबूत शराकतदार है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हालिया दौरे चीन के मस्बत नताइज सामने आए हैं। मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और वबाओं से कोई मुल्क अकेला नहीं निमट सकता। चीन के सरकारी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान और चीन ग्रीन एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी के मंसूबों पर भी मिलकर काम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि चीन का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव वक्त की अहम ज़रूरत है। आलमी चैलेंजेस का हल सिर्फ इत्तेहाद में है। मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और आलमी वबाओं से कोई मुल्क अकेला नहीं निमट सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जोर दिया कि चीन जैसे शराकतदार ही दुनिया को दरपेश मसाइल का हल फराहम कर सकते हैं। पंजाब मरीम नवाज ने कहा है, अवाम के लिए इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लाई हूँ। बुजुर्गों, खवातीन, तलबा और माजूर अफराद के लिए ये सहूलत मुफ्त होगी। वो वज़ीराबाद में तकरीब से खिताब कर रही थी। बोली, पहली बार वज़ीराबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही है। जल्द गुजरांवाला मेट्रो की तामीर भी शुरू होगी, जो लाहौर मेट्रो से बेहतर होगी। सैलाब के पेश नज़र 25 लाख लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा घरों के मालिकान को 5 से 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। के भाइयों, बुजुर्गों, बहनों के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा लेके आई हूँ। मैं हैरान रह गई जब मुझे पता चला कि वजीराबाद को आज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिली। और मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि रवायत और गुजरांवाला की जो मेट्रो है वो लाहौर की मेट्रो की तरह नहीं है। वो लाहौर की मेट्रो से बहुत बेहतर मेट्रो बनने जा रही है इंशाल्लाह ताला। 25 लाख अफराद को उनके घरों से रेस्क्यू करके हम सेफ मकामात पे लेकर गए हैं। जिसका घर पार्शली गिरा है, कमरा गिर गया है, 2 कमरे गिर गए, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। भारत और इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम हैं। दरअसल ट्रंप का नारा इसराइल फर्स्ट है। चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट मुशाहिद हुसैन सैयद का प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में कहना था कि पावर वेस्ट से ईस्ट की तरफ मुंतकिल हो रही है। चीन और रूस आगे आ रहे हैं। अमरीकी पोजीशन कमज़ोर होने की वजह नेतन्याहू को करार दिया। कंट्रीज हैं जो एक्सपेंशनिस्ट हैं, तौसी पसंद। एक हमारा पड़ोस में हिंदुस्तान, अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया, हिंदुत्व की बुनियाद पर, और एक इजराइल ज़ायनिज़्म की बुनियाद पर, एरेट्स इजराइल कहते हैं ये देश में, ग्रेटर इजराइल। दिस इज जेन्युइन प्रोजेक्ट। इजराइल तो उसका छोटा है उनका इस मिडिल ईस्ट में। ग्लोबल बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर इज शिफ्टिंग फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट।
हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और महसूलात में कमी को पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने पर गौर शुरू कर दिया। लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजावीज़ हैं। IMF के साथ 25 सितंबर से शुरू जायजा मुज़ाकरात में मिनी बजट पर बात की जाएगी। सैलाब मुतासरीन की बहाली, महसूलात में कमी, मिनी बजट के खदशात बढ़ने लगे। हुकूमत ने फैसले पर गौर शुरू कर दिया। मिनी बजट से 50 अरब रुपए इकट्ठे होने का इम्कान है। सिगरेट के हर पैकेट पर 50 रुपए लेवी आयद की जाएगी। मिनी बजट में 1800 सीसी और इससे जायद इंजन वाली गाड़ियों पर लेवी भी आयद की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 5% लेवी नाफिज करने का इम्कान है। दरामदी अशिया पर कम की गई रेगुलेटरी ड्यूटी के बराबर लेवी लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। FBI हुकाम के मुताबिक इन इक़दामात से कम से कम 50 अरब रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। मिनी बजट से मुतालिक तजावीज़ पर हतमी फैसला IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद मुतवक्के है। पेशतर शराइत पूरी, सालाना टैक्स हदफ और बजट सरप्लस समेत चंद शराइत पूरी ना हो सकी। IMF का जायजा मिशन दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए 25 सितंबर को पाकिस्तान पहुँचेगा। पाकिस्तान $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत अब तक आलमी इदारे की 51 अहम शराइत में से ज़्यादातर पूरी कर चुका है। IMF की अगली किस्त हासिल करने का मिशन। आलमी इदारे की 51 शराइत, बहुत सी पूरी, चंद पूरी ना हो सकी। हुकूमत ने बजट से हटकर अखराजात की पार्लियामेंट से मंजूरी की शर्त पूरी कर दी। IMF की इजाज़त से चीनी की सरकारी दरामद पर टैक्स छूट दी गई। नई टैक्स से छूट या इस्तिस्ना न देने की शर्त भी पूरी कर दी गई। निजकारी के लिए पॉलिसी इक़दामात पर काम जारी है। सरकारी इदारों में हुकूमती अमल दखल में कमी की शर्त में पेशरफ्त हुई है। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी की शर्त पर ताख़ीर से अमल हुआ। सूबाई हुकूमतें 12.2 ट्रिलियन कैश सरप्लस का हदफ पूरा करने में नाकाम रही। गुज़श्ता माली साल 11.74 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। हुकूमती मलकियती इदारों के कवानीन में तरमीम का हदफ भी पूरा न हो सका। तारिक महमूद जहांगीरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से 1991 में कानून की डिग्री हासिल की। तारिक जहांगीरी और तारिक महमूद के नाम से दो इनरोलमेंट नंबर्स के जरिए LLB का इम्तिहान पास किया। तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री से मुतालिक तफसील मंजर आम पर आ गई। तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री और मार्कशीट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने गैर कानूनी करार दे दिया है। कहा कि एक ही प्रोग्राम के लिए किसी तालिब इल्म को 2 इनरोलमेंट नंबर अलॉट कर। कमाल से इस्लामाबाद में गावी मिशन की मुलाकात। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ HPV वैक्सीन मुहिम पर तबादला ख्याल। वज़ीर सेहत ने गावी के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मरबूत हिकमत अमली से मुहिम कामयाब बनाएंगे। ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के बोझ को कम करेगी और सेहतमंद मुस्तकबिल की जानिब अहम संग मील होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, वजारत तालीम के साथ इक़दामात जारी हैं। 1166 हेल्पलाइन और दीगर ज़राए से फीडबैक भी यकीनी बनाया जा रहा है। गावी मिशन ने मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी में ताउन की यकीन दहानी कराई है। और अब बात पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों की कर लेते हैं। मुतअद्दिद देहात अब तक पानी की नज़र हुए हैं। घर तबाह, इमलाक को नुकसान पहुंचा। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। किसान शदीद परेशान। दरियाए सतलुज के सैलाब में कमी आने के बावजूद उच्च शरीफ, खैरपुर और बहावलपुर में दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब में तबाहकुन सैलाब। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गई। सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा जारी है। मरियम नवाज उच्च शरीफ और बहावलपुर पहुंची। फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा करके सैलाब मुतासरीन की दादरसी की, खैरियत भी दरियाफ्त की। बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। रेस्क्यू एहलकारों का हौसला बढ़ाया। मुतासरीन को हर किस्म के नुकसान के अजाले की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब में जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत भी की। सलाम तो मुझे आपको करना चाहिए। हाँ, सब आप लोगों को वज़ीर आला का सलाम। आपने इतनी जानें बचाई हैं, लोगों का जो माल है वो बचाया है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हमारे कितने कैंप्स लगाए मैडम? 1500 हमारे PDMA के पहले लगे हुए थे, 1000 कल लगाए आर्मी के। कल जो मैंने आपको 3000 भेजे थे वो लगाए, उसमें से 1000 हम लगा चुके हैं। अच्छा। और मेरा भतीजा ये खुद बेवा है, पहले छोटे छोटे बच्चे पाले हैं इन्होंने। इसको यहाँ पे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सैलाब के बायस ज़राई एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया है। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ। ज़राई एमरजेंसी नाफिज की और कमेटी बनाई है। सैलाब से किसानों के नुकसानात का अजाला ज़रूरी है। आप कहा कि जी इमीडिएटली आप एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाएं और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका कोई हल निकालें। अदरवाइज आपके पास जो फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होंगे वो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। इस बात का मैं शुक्रगुजार हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया
एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई है, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है वफाक के लेवल पे, जो कि सूबों के भी नुमाइंदे इसमें हैं कि इसका हल निकाले। कराची पाकिस्तान का मौशी हब कहलाता है, लेकिन हालात ऐसे जैसे किसी पसमानदा कस्बे की कहानी हो। ना साफ पानी और ना ही बेहतर सड़कें। बारिश हो या धूप, कराची के शहरियों के मसाइल कम नहीं होते। गटर का पानी भी सैलाब ले आता है। रिपोर्ट कर रही हैं अरीबा जफर। कराची का दिल कहलाने वाला इलाका लियाकताबाद आज बदतरीन शहरी मसाइल की जद में है। कभी सफाई, खूबसूरती और नस्म व ज़ब्त की पहचान समझे जाने वाला ये इलाका आज सीवरेज के गंदे पानी में डूबा हुआ है। देखते हैं मीर शेख की खुसूसी रिपोर्ट। ये कोई नाला नहीं बल्कि लियाकताबाद ब्लॉक 10 है, जहां गुज़िश्ता कई रोज से गटर का पानी सड़कों पर फैला हुआ है। न बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, न नमाजी मस्जिद पहुंच सकते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार मुताल्लिका हुक्काम को दरख्वास्त दी गई, मगर सुनवाई न हो सकी। गलियां गंदी गलियों में तब्दील हो चुकी हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इन तमाम मसाइल पर टाउन चेयरमैन की खामोशी एक बड़ा सवालिया निशान बन चुकी है। रिहायशियों का कहना है कि ना वो इलाके में दिखाई देते हैं और ना दफ्तर में मुलाकात मुमकिन होती है। इलाका मकीनों का कहना है कि सफाई और सीवरेज का निज़ाम हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन जब इदारे खामोश तमाशाई बन जाएं तो आवाम की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। मीर शेख, बोल न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का सुजू में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोटरसाइकिल फैक्ट्री का दौरा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का तफसीली मुआयना किया। गवर्नर सिंध ने सुजू की मेयर के हमरा इलेक्ट्रिक कार चलाई और मोटरसाइकिल पर भी बैठे। कामरान खान टिसूरी ने कहा, चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान मज़ीद फ़ायदा उठाना चाहता है। चीनी टेक्नोलॉजी से माहौलियाती मसाइल का हल मुमकिन है। गवर्नर सिंध ने चीनी टेक्नोलॉजी पर जोर देते हुए पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। पंजाब हुकूमत का नौजवानों को तकनीकी महारतों के मैदान में दुनिया से हम आहंग करने के लिए बड़ा इकदाम। डेवो एक्सप्रेस पाकिस्तान और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के तहत सूबे के सिलेक्टेड तलबा को तालीमी इदारों के साथ साथ बराह रास्त इंडस्ट्रीज़ में तरबियत फराहम करने के लिए इकदाम शुरू। पेचीदा और हैवी व्हीकल्स की रिपेयर और मेंटेनेंस के हवाले से PVTC और डेवो पाकिस्तान के दरमियान अहम मुआहदा तय पा गया है। रिपोर्ट करेंगे खुरम मलिक। डाइवो एक्सप्रेस पाकिस्तान और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल ने स्किल्ड तलबा की तरबियत के लिए डाइवो पाकिस्तान के इश्तराक से रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल ट्रेड प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। PVTC और डेवो के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड हुए थे और इनको बेसिकली बसेस से रिलेटेड तमाम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। बट वी आर ओपन, whoever wants to work with us, we will provide them employment. ये एक आइडियल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबा है, जिसमें पब्लिक सेक्टर से PVTC और प्राइवेट सेक्टर से डेवो पाकिस्तान ने कोलैबोरेट किया और उसमें हमने बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाई प्राइवेट फैसिलिटी में, और फिर ना सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि उन बच्चों को फिर जॉब भी मिली। PVTC और डाइवो पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे से रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल ट्रेड में मुल्क की तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत का इजाफा होगा। डाइवो भी अपने आप को इक्विप कर रही है, तो हमारे पास ये जो हमारी फैसिलिटी है ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। इस तरह की किसी और जो इंडस्ट्री के हमारे कंपेटिटर्स हैं उनके पास शायद नहीं है। यहाँ पे हमारे पास बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं। ट्रेनिंग में शामिल होने वाले नौजवानों का कहना था कि डाइवो एक्सप्रेस पाकिस्तान और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के मशहूर हैं। यहाँ जो लोग बच्चे सीख रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, और आने वाली नस्ल को भी, जो आने वाले हमारे जो जूनियर होंगे उनको भी मैं कहता हूँ कि वो इंशाल्लाह इसमें दाखिला लें। बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और पढ़ाते भी हैं हमें। और सबसे बढ़कर तो ये है कि जो इनका प्लेटफार्म है ना, वो उसका पूरी दुनिया में नाम है। इस मौके पर चेयरमैन PVTC खालिद मसूद चौधरी और डाइवो पाकिस्तान के CEO सैयद मसर इकबाल और दीगर सनती माहिरीन और अफसरान भी मौजूद थे। MQM पाकिस्तान के CEOs के जॉइंट इंचार्ज अबुल अजहर चांद, रुकन COC सुहेल अहमद, उमैर सिद्दीकी, ऑन अली और स्कीम 33 टाउन इंचार्ज परवेज़ ने इस्लामाबाद में वजारत कौमी सेहत में सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की है। वफ़द ने वफाकी वज़ीर सेहत की दिन रात की मेहनत और पाकिस्तान में शुबा सेहत में मस्बत तब्दीलियों पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया और उनकी हौसला अफजाई की। और आखिर में आपको बताएं, अदाकारी पड़ गई भारी, जंगल में फंसे दोस्तों की कहानी। हॉलीवुड मूवी एनाकोंडा का ट्रेलर जारी, फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।